लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कुछ मॉडर्न चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में उसका डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कल रात में यूएस फेड की मीटिंग थी, उसका डिस्कशन भी करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे यहाँ पे। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखने को मिलता है, तो वो सब चीज़ें अभी डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ और है, 10 मिनट टाइमिंग मार्केट का बढ़ाया गया है, 3:40 पे अब मार्केट्स एंड होंगे। तो अब 10 मिनट क्यों बढ़ाया गया मेरे को नहीं समझ में। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है मेरे पास। बढ़ा दिया गया ये इतना बता दिया। तो 3:30 एंड होने का था, 3:40 पे एंड हुआ करेगा मार्केट, ठीक है? लेकिन अब क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या डिटेल्स है वो देखेंगे अपने विथ टाइम। बट पता चल जाएगा मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ तो रहा होगा जिसका रैशनल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इससे बढ़िया एक काम करो, मार्केट को 3:30 एंड कर दो। शाम को 5-6 बजे के आस-पास निफ्टी को फिर से ट्रेड करने दे दो ना। ऑप्शंस मत दो, फ्यूचर्स जीतो। बट एट लीस्ट जो गैप अप, गैप डाउन होता है, उसको तो कर पाएगा ना मैनेज आदमी। एक समय पे निफ्टी के मिनी फ्यूचर्स हुआ करते थे क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट जो था बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो निफ्टी के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, लोग उसको ट्रेड करते थे। एट लीस्ट कम से कम गैप अप, गैप डाउन हेज हो जाता था। तो अगर कुछ लाना है तो इस तरह की लॉजिकल चीज़ें लाओ जो हेल्प करे। बट पता है क्या? और लाने में कोई झमेला नहीं है। क्योंकि एनएससी हो, बीएससी हो, दोनों के लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं क्योंकि कमोडिटीज़ उनके यहाँ भी है। उनके यहाँ भी गोल्ड, सिल्वर है। चलो भले चलता है एमसीएक्स का ज़्यादा है, बट उनके यहाँ भी एम्प्लॉइज़ बैठे रहते हैं इसके लिए। तो वो लाने का ला सकते हैं, एक फ्यूचर्स डाल देंगे अपना सेंसेक्स का या निफ्टी का, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फिर ये जो बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट कर पाते हैं गैप अप, गैप डाउन, अगले दिन का प्रीमियम में वो पूरा गेम खेल के चले जाते हैं। और अगर फ्यूचर्स शाम को ट्रेड करने का पब्लिक को अगर हैबिट लग गया, तो वो दिन में भी फ्यूचर्स ही करेगा, ऑप्शंस नहीं करेगा। तो वो ट्रैप में कैसे फँसा के रखा जाए? इसीलिए वो चीज़ नहीं आएगी जो ज़रूरत है। लेकिन जो ज़रूरत नहीं है, वैसी 100 चीज़ें आएँगी। जैसे प्री ओपन में फ्यूचर्स का सेटल होना आ गया, 10 मिनट में मार्केट का टाइमिंग बढ़ना आ गया, सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन जो काम का चीज़ है, वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न है कि फ्यूचर्स का मिनी कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग शाम को नहीं लाइव कर रहे हैं? करने का तो कर ही सकते हैं ना, पॉइंट ये है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो रीज़न रहेगा, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी सनम, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो हमसे जो इन लोगों को प्रॉब्लम है, अच्छा एनीवे जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो क्या करते हैं रिलेटिव डेरिवेटिव्स को फॉरेन एक्सचेंजेस में ट्रेड कर लेते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंजेस ही ट्रेड कर लेते हैं सीधे। अब तो इंडिया में भी आप नैस्डैक और एसएनपी वगैरह सब ट्रेड कर सकते हो, कॉइनडिस्क पे डायरेक्ट आ गया है। डेल्टा पे उसके ईटीएफ्स आ गए हैं, उनको ट्रेड कर सकता है कोई। तो मतलब अब तो हम भी ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ही मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते, वो हमको गैप अप, गैप डाउन ही फेस करना पड़ता है। करेंगे क्या? उपाय क्या है? एनीवेज़ देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। पूरे दिन तो मार्केट साइडवेज ही था। लास्ट में जो थोड़ा बहुत स्पाइक मिला, अच्छा वो भी क्या है कि बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन प्रीमियम वाइज़ इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था कि लोगों के कैपिटल मल्टीफोल्ड बढ़े। बट कोई बड़ा मूव नहीं कहेंगे उसको, बात समझिए। मूव नेचुरल सा ही था, छोटा सा ही था, लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट बहुत सॉलिड था। कैसे हो रहा है वो? देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है? चलिए आते हैं अपना डिस्कशन पे, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब प्लान करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोगों को चल रहा है हिसाब-किताब। और कल यूएस फेड का वो था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जैसे अब पहले हमारे यहाँ भी ना आरबीआई वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इवेंट हुआ करता था, अब धीरे-धीरे उसका भी उतना मतलब क्रेज़ खत्म होते जा रहा है। मेरे को लग रहा है यूएस वाला भी वो खत्म होते जाएगा, क्यों मैं बताता हूँ उसका रीज़न। ये जो नया वाला चेयरमैन है केविन वॉर्श, बोलना तो नहीं चाहिए, बट उसने लगता है इंडियन गवर्नर्स से ही ट्रेनिंग ले ली है या इंडियन पॉलिटिशियंस से ही ट्रेनिंग ले ली है, कि पूछो कुछ बोलेगा कुछ और कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं देगा। जेरम पावेल का अलग था। जेरम पावेल का क्या था, क्लियर कट बोलता था जो भी बोलना था। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि स्टॉक मार्केट क्या करेगा एंड ऑल दैट, नहीं।
जो जेन्युइन चीज़ है वो बता देगा, बोल देगा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसने क्या किया, सुगर कोट करके सब कुछ उल्टा-फुल्टा बोल दिया। प्रॉब्लम उससे ये हो गई कि दुनिया को ये समझ में आ गया, क्योंकि यूएस 30 ईयर बॉन्ड यील्ड अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे जाके बैठा हुआ है, 2007 वाले लेवल पे जाके बैठ गया। तो दुनिया को एक चीज़ समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, स्पेशली इंटरेस्ट रेट को लेके ये लोग डेफर करते जा रहे हैं फॉर द फ्यूचर। यानी कि हमको आज ट्रबल नहीं चाहिए भाई, मेरा आज चेयर ठीक रहे, मेरा आज गवर्नमेंट ठीक रहे, मेरा आज सब कुछ ठीक रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ फ्यूचर पे छोड़ दूंगा। जो अभी इंडिया का भी हाल होके रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का एनुअल लोन पहुंच, मतलब हमारे यहाँ लोन पहुंचने वाला है। 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब निकल रही थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब जा रही थी, तो उस समय हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज उससे 6 गुना ज़्यादा लोन हो चुका है इंडिया पे। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि सर जीडीपी टू डेट रेशियो भी होता है एंड ऑल दैट। मैं एग्री करता हूँ कि जीडीपी टू डेट रेशियो बोल के कोई चीज़ होती है। इसका लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हर साल आपका बजट डेफिसिट में चल रहा है। आपका 55 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है, जिसमें से 20 लाख करोड़ आपको हर साल लोन लेना पड़ रहा है। यानी कि आपका खुद का इनकम है ₹2, आप खर्चा कर रहे हो ₹3, तो हर साल ₹1 डेफिसिट में चल रहा है। अगर सीधा हिसाब ये समझना है तो समझिए। तो हमारे खुद का जो बुक्स है वो अराउंड 37-38,000 करोड़ का रिसीट्स होता है। उसके अगेंस्ट हम 55,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो हर साल वो लोन बढ़ते जा रहा है। और चूंकि ये लोन बढ़ते जा रहा है, उसके कारण उसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जो टोटल बजट है ना, उस बजट का अराउंड 25% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो 55 लाख करोड़ के बजट पे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही 15 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि 40 लाख करोड़ का ही हमारा खर्चा है और 35 लाख करोड़ की हमारी 37 लाख करोड़ की हमारी अर्निंग्स है। वहां मेजर गैप नहीं है। बट इन लोगों ने लोन जो इतना बढ़ा दिया है, उसके कारण क्या हो गया है कि अब हमारा बुक्स में सिर्फ लोन ही रीपेमेंट करते रह रहे हैं। और उस लोन रीपेमेंट को ही हर साल फाइनेंस करने के लिए हमको नया लोन लेना पड़ रहा है। तो ये चीज क्या की गई है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर हमने छोड़ दिया है। अच्छा, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर छोड़ देना कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड फ्यूचर जनरेशन आपकी सेविंग्स वाली होती तो। इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग्स अपने रिकॉर्ड लोस पे चल रहा है। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सेव नहीं कर पा रहा है। अब करेगा भी कैसे? कमाई बढ़ी नहीं है, अर्निंग्स उतनी ज्यादा ग्रो हुई नहीं है, एक्सपेंसेस 10 गुना बढ़ चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। तो होगा क्या? हर चीजों को फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया है। जिससे भी हाउसिंग लोन का पूछेंगे, बोलेगा 15 साल का हाउसिंग लोन, 20 साल का हाउसिंग लोन। यानी कि उसकी 20 साल की फ्यूचर्स अर्निंग प्लेस्ड है ऑलरेडी, कि कहाँ जानी है। यही सब छोटी मोटी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। पर ठीक है, एनीवेज मैं तो ये सब पे अब ज्यादा नहीं बोलता हूँ। पहले मैं रोज कुछ ना कुछ समझाया करता था। आज अचानक से ये यूएस फेड वाला जो टॉपिक आया, उस पे मैंने समझा दिया, ये चीज को बता दिया कि इंडिया में भी हम कितने बड़े इश्यूज से जूझ रहे हैं। लेकिन ठीक है, बट छोड़िए ये सब, चलता रहेगा। आते हैं कल के डिस्कशन पे। अच्छा, एक चीज और है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं डिस्कशन क्या था। निफ्टी सस्टेन्स बिलो 24,220 की प्रिलिंग स्टॉप लॉस है 24,160, 24,100, अपसाइड मूव पॉसिबल और 24,300। नोटिस करिए आप, मार्केट खुला है कहां पे? फर्स्ट कैंडल के बाद ही ये सीधा ऊपर है और उसी रेंज में पूरा दिन बीत गया। एक बार 300 के ऊपर लगा भी कि जाएगा, लेकिन फिर वो अटक के फिर वापस नीचे, फिर वापस 220 आया, फिर 220 से पूरा रिकवरी इतना शार्प ऊपर तक। ये जो रिकवरी किया, इस समय सेंसेक्स में हुआ क्या कि सेंसेक्स में जो 3 बजे के आसपास 77,700 पे प्रीमियम्स चल रहे थे, वो एंड में
समझ लीजिए कि 25-26 पॉइंट प्रीमियम जाके 200 पॉइंट पे बंद हुए। इस तरीके से प्रीमियम्स मूव करे। तो पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं था। टुवर्ड्स द एंड जो पुल बैक दिया मार्केट ने, बहुत शार्प पुल बैक और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीमियम मूवमेंट भी आया। और 2 दिन का स्टैग्नेशन के बाद ये जो मूवमेंट आया एक्सपायरी का, यूजुअली आपने नोटिस किया होगा सेंसेक्स में टुवर्ड्स द एंड शॉर्ट कवरिंग आती है। बट शॉर्ट कवरिंग के लिए जो बेस बनना चाहिए था ना, वो बेस बिना बने ये मूवमेंट आया है। इसका मतलब क्या था? इंटेंशनली सुबह से प्रीमियम्स को कम रखा गया। आज मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही प्रीमियम्स कम हो गए थे। मैंने ये चीज अपडेट भी करा था 10 बजे कि सेंसेक्स के प्रीमियम सुबह ही स्वाहा हो गए। तो मैंने लिखा है टाइम पास भी, और मैंने सारे बार मुझे भी यही लिखा, आज पेशेंस टेस्ट हो जाएगा ट्रेडर्स का, ऑप्शन सेलर्स का प्रीमियम भी अब खत्म है, होपफुली मूव आएगा। अब ये होपफुली वाला मूव आते 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 बड़ी देर कर दी जनाब, आते आते वाला हिसाब हो गया, बहुत लेट कर दिया। 238 में जब मैंने डाला बोरिंग मार्केट, वहीं से मार्केट में सारा एक्साइटमेंट चालू हो। 238 पे डाला, वही कैंडल से मार्केट 77,600 से टक 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 टक। एनीवेज, आते हैं कल का क्या डिस्कशन रहेगा। एक बार ना क्रिप्टो के लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट आप क्या अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले कर पाएंगे। और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉइन बेस का भी अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉइन DCX का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, बुलिश ट्रेंड में ही है, बट करंट लेवल जो है उस पे 64,600 एंड 65,000, ये दोनों रेंज ध्यान रखिएगा। 65 के ऊपर निकलता है तो 65,400, 65,700 और 66,000 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में 64,600 इसके नीचे आता है तो 64,000 तक का एक मूव बनता है। 64,000 भी टूटा तो 63,600, 63,200 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। क्या लेवल ध्यान रखना है? 64,600, ये नीचे टूटा तो 64,000, 63,600, 63,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में 65,000, इसके ऊपर मार्केट निकलता है 65,400, 65,700 तक का क्लियर डोर ओपन है। एथीरियम, एथीरियम में क्या ध्यान रखना है यार? देखो, बुलिश ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, 35 तक जाके आया है, ठीक है। जब तक 1910 के ऊपर है, बुलिश बायस ही रखिए। अननेसेसरी हर पॉइंट पे बायस चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब तक 1910 के ऊपर है, बुलिश बायस रखिए। अच्छा खासा मूव मिल रहा है मार्केट में, बुलिश चलने दीजिए इसको। डाउन साइड का मूव 1900 के नीचे ही प्लान करिए। 1900 के नीचे मार्केट निकलता है तो 1880 फिर 1865 मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, दोनों ध्यान रखिए, ठीक है। गोल्ड के लेवल से एक बार देख लेते हैं। देखिए, गोल्ड नीचे से तो बहुत शार्प रिकवरी दिया है। इनफैक्ट आज सुबह में अराउंड 4040 के आसपास था, वहां से तो बहुत ही सॉलिड रिकवरी है। करंट लेवल पे फ्रेश शॉर्ट बनेगा 4080 के नीचे, उसके पहले नहीं बनेगा। 4080 के नीचे फर्स्ट लेवल 4070, 10 पॉइंट का मूव है। सेकंड मूवमेंट आ रहा है 4050 तक का। अपसाइड में 4110, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 4140 एंड 4180 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये हो गया। सिल्वर, क्या लेवल ध्यान रखने हैं यार? देखो, ये 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस भी करा था कि जब तक ये ऊपर है 57 की बुलिश ही रही है। 58.5 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। मूव अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा खासा मूव सब कुछ चल रहा है। बुलिश ट्रेजेक्टरी में जब तक है रखिए। 58 के नीचे ही कोई शॉर्ट पोजीशन बनेगा जो कि 57.2 एंड 56.5 तक ले जा सकता है, बट जब तक 58 के ऊपर है, बुलिश बायस ही इंटैक्ट रखिए। क्रूड, यार देखो, सडनली ना क्रूड और गोल्ड और सब कुछ ना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में चल रहा है। मेरा मानना ये है, मार्क करके रखिएगा इसमें 83.5 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है, बुलिश बायस ही रखिए, कुछ बायस चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन इसके लिए, इसके लिए, कल के लिए, ठीक है। और किसी को इस ग्रुप का लिंक चाहिए तो सिंपल सा है, लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। लेमन में अकाउंट ओपन कर लिया आपने, फर्स्ट FNO ट्रेड आपने कर लिया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फर्स्ट ट्रेड कर लिया, तो टीम को मेल भेजिएगा मोबाइल नंबर और यूजर आईडी के संग। टीम चेक कर लेगी, फिर आपको मेल
भेज देगी रिप्लाई आपको ग्रुप के लिंक के संग, फिर ये ग्रुप आप आराम से जॉइन कर सकेंगे। ठीक है? और ये स्कीम उन्हीं केवाईसीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो 31 जुलाई तक ओपन करेंगे, क्योंकि 31 जुलाई के बाद शायद लेमन का मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि खत्म हो जाएगा, मेरे को पता नहीं। तो आज और कल में ही अगर आपने साइन अप कर लिया है तो वो केवाईसी फिर 4 दिन बाद भी ओपन होती है ना, तो वो काउंट होगी। तो अगर आप कर लेते हैं तो बता दीजिएगा मेरे को, मतलब मेल भेज दीजिएगा। बट कर अगर करना है तो वही कल तक का ही उसमें टाइम है। उसके बाद अगर उन्होंने ऑफर कंटिन्यू करा तो हम भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं करा तो नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए। सिंपल सा रखते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। निफ्टी के पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं। क्यों ऑप्शन चेन? लेवल्स के पहले ऑप्शन चेन जनरली मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन आज क्यों बता रहा हूँ। नोटिस करिए आप, 24,317 का एवरेज क्लोजिंग है। कॉल का प्रीमियम 106, 114 हो गया पुट का प्रीमियम, बिकॉज़ लास्ट कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, इसलिए पुट का प्रीमियम बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे 3 दिन होने के बाद भी प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं सिर्फ 100-105 पॉइंट के रेंज में। प्रीमियम्स कम है। और जब प्रीमियम्स कम हो तो क्या होता है? प्रीमियम्स कम हो तो ये होता है कि दिक्कत है बॉस, मूवमेंट में दिक्कत रहेगी। तो वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। प्रीमियम कम है तो उसी तरह से ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो देखिए कैसा है ना कि जनरली प्रीमियम्स इस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं। इतना कम नहीं होना चाहिए था। कम प्रीमियम होने का मतलब मूवमेंट में दिक्कत है। और मूवमेंट में अगर दिक्कत है तो ऑप्शन बायर्स को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स ऐड करना चाहूँ, 12 पे आ चुका है। इतना कम इंडिया विक्स में ज़्यादा मूवमेंट उम्मीद ऐसे भी लोग कम करते हैं। ठीक है? आइडियल ऑप्शन विक्स इंडिया विक्स का रेंज क्या होता है कि 13 टू 16 के रेंज में रहे ना, तो ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है। बट अगर इंडिया विक्स 13 के नीचे चला जाता है ना, तो प्रीडोमिनेंटली साइडवेज गेम हो जाता है, ऑप्शन बायर्स का डोमिनेंस खत्म हो जाता है मार्केट से, ऑप्शन सेलर्स का ही डोमिनेंस रह जाता है मार्केट। ऐसे भी डोमिनेंस होता नहीं ऑप्शन बायर्स का, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है? इनफाइनाइट ऑरा चला जाता है ऑप्शन सेलर्स का। मार्क करके कल क्या रखना है? 24,300 का लेवल, इसके नीचे मार्केट टूटेगा तो 24,240, 24,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे देगा। अपसाइड में 24,350, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 24,420 एंड उसके बाद 460 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है? 77,800 एंड 78,000 ये रेंज मार्क करके रखिएगा आप सेंसेक्स के लिए। निफ्टी बैंक एक बार बता देता हूँ। निफ्टी बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रेकआउट का ड्राइवर था जो निफ्टी एंड सेंसेक्स, जबकि गिरा भी यही था और ब्रेकआउट का ड्राइवर भी यही बना। इसका मतलब क्या है? किसी ने इसको यूज़ किया टू मैनिपुलेट। बट ठीक है, अपने को क्या ही फ़र्क पड़ता है। 57,100 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 57,300, 57,600 तक मार्केट मूव कर सकता है। 57,100 के नीचे मार्केट टूटता है तो 56,800, 56,650 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।